मेरे घर वाले हमेशा कहते थे, तू नस जाएगा, तू प्यास जाएगा, अरे तू तो यूईटी ही जाएगा। और मैं उनको देख के यही कहता था, अबे मैं तो कहीं जाना ही नहीं चाहता। नेस्ट आना चाहते हो? आ जाओ, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनईटी, नेस्ट एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, तो 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ ना कुछ करके रट्टा मार के मतलब उधर एकेडमी में जाके कुछ ना कुछ करके वो पास हो ही जाते हैं। लेकिन जब बारी आती है ना ई कैट एन ई टी प्यास मतलब ये एक तरह से एन टेस्ट की, तो वो आके यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू स्टडी फॉर ई कैट, हाउ टू स्टडी फॉर एन ई टी। और ज़्यादातर पप्पू बच्चे होते हैं ना, वो आगे सर्च करते हैं हाउ टू स्टडी फॉर प्यास। वीडियो का टाइटल तो नेस्ट के बारे में, तो इसीलिए डिस्कस भी नेस्ट पे करेंगे। तो नेक्स्ट पे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ही होते हैं लाइक मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंटेलिजेंस, नेक्स्ट की जो इंटेलिजेंस है उसमें 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, और एक आते हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वाले जो होते हैं, और एक आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज टाइप के, और एक 4 टाइप होती है जो कि सबसे डिफ़िकल्ट होती है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। वो होते हैं बॉक्सेस बने होते हैं और उनमें से कुछ नंबर्स डायगोनली ऐड हो के कोई नंबर स्पेसिफाइड ढूंढना होता है। कुछ नंबर डायगोनली ऐड हो रहे थे, कुछ नंबर डायगोनली सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो कोडिंग डिकोडिंग है उसको आप लोगों ने घर से प्रैक्टिस करके जाननी है, और वो सबसे ईजी क्वेश्चंस होंगे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई होगी। इसके बाद आती है इंग्लिश। नेक्स्ट की इंग्लिश के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगे उन तमाम 5 डिफरेंट टॉपिक्स में से। इस पर कम्प्रीहेंशन भी आएगी, इसमें सिनोनिम्स भी आएंगे, इसमें एंटोनिम्स भी आएंगे, इसमें वोकैबुलरी भी आएगी, और इसमें पिक और वन आउट भी आएंगे। और वन आउट से मुराद आएगा अगर जो 4 करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं उसमें से एक होगा मार्च, अप्रैल, जून, और एक आ जाएगा वेंसडे। तो वेंसडे जो है वो डे है, बाकी सारे मंथ्स हैं, तो इट इज़ एन ऑड वन आउट। और कम्प्रीहेंशन तो ईजी होती है, जो सबको आती है, 3-4 उसमें से आ जाएंगे नंबर। और वोकैबुलरी की PDFs होते हैं, इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने टॉप करना है तब आप उसको स्टडी करें। लेकिन अगर आप लोगों ने एवरेजली मैक्सिमम फील्ड में जाना है, एवरेजली मुराद टॉपर्स की एवरेज में से मैक्सिमम फील्ड में जाना है, तब आप उसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तुक्के मारें, कुछ ना कुछ लग जाएंगे। मेरे भी मैक्सिमम 8 या 9 नंबर ही आए, इससे ज़्यादा आज तक नहीं आए। इसके बाद आती है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में ना मेरी ट्रिक है, ये मेरी ज़ाती ट्रिक है, जो कि आप लोगों ने अगर अप्लाई कर ली तो किसी का प्यो भी आपको नहीं रोक सकता नंबर लेने से। आप लोगों ने क्या करना है, अभी से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पूरी बुक कॉन्सेप्चुअली पढ़ लें। पर डे एक चैप्टर कर लें, बहुत है। और उसके जो एंड पे MCQs होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको तो आप लोगों ने पहले से भी किया होगा, लेकिन दफ़ा दोबारा कर लें एज ई कैट प्रिपरेशन। कहूँगा आप ई कैट की वीडियो ही देख लें, तो ज़ाहिर बात है मैं आपको ई कैट ही करना सिखाऊंगा, यहाँ पर नूडल बनाना थोड़ी सिखाऊंगा। और वो किस लिए रीड करना है, वो थ्योरेटिकली बेस्ड MCQs के लिए आप लोगों ने वो रीड करना है, और कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए करना है। अब मैक्सिमम ये होते हैं NET में 30 जो होंगे वो थ्योरेटिकली बेस्ड होंगे, और 30 जो होंगे उनमें से 10 होंगे कुछ जो कि यूनिट्स या फार्मूलाज या फिर समथिंग लाइक दैट होगा, और 20 जो होंगे वो न्यूमेरिकली बेस्ड होंगे, जहाँ पे लोग मार्क आ जाते हैं। आपने ये पढ़ लेना है, और मतलब पूरी बुक रीड करके, और उसके बाद आप लोगों ने एक फार्मूला शीट बनानी है। चैप्टर 1 की हेडिंग देनी है, जितने फार्मूलाज हैं सारे लिखने हैं। चैप्टर 2 के फार्मूलाज की हेडिंग देनी है, 5 फार्मूलाज है, 5 लाइन में फार्मूला, एंड चैप्टर 2 की हेडिंग उसी पेज पे। ये नहीं है कि वो पप्पू बच्चों की तरह एक पेज चैप्टर 1 प्यार से लिखा जा रहा है, फिर उसके नीचे पॉइंट्स वाइज वो लिखा जा रहा है। जिस तरह मर्जी लिखो, बस आपको समझ आ जाना चाहिए। वो किस चीज़ के लिए लिखना है, वो इस चीज़ के लिए कि जिस दिन आपका ई कैट का या मतलब कोई मिनी टेस्ट का पेपर होगा, इंटी टेस्ट वो ई कैट से मेरा से मर्ज हो जाता है, तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपने सुबह 1 घंटा वो रीड कर लेने, सारे फार्मूलाज अपने अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, माइंड में उसको कैरी आउट कर लेना है। आपने बुक पढ़ने के बाद फार्मूला शीट बनाई, फार्मूला शीट बनाने के बाद आपने जितने भी MCQs आपको बुक में मिलेंगे, किसी भी उसमें इंडी टेस्ट वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे होते हैं। आपने जब भी वेला टाइम मिला फिज़िक्स का, जब भी आपने मतलब स्पेसिफाइड टाइम रखा, मैंने फिज़िक्स का पढ़ना है, अगर आपका पढ़ने का दिल है वैसे, तो MCQs खोलें, MCQs को सोल्व करें। थ्योरेटिकल बेस्ड भी मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल बेस्ड भी मिलेंगे, यूनिट्स भी मिलेंगे, फार्मूलाज आप लोगों ने पहले से रटे होंगे, जो भी फार्मूला पूछेंगे वो तो आप बता ही देंगे। ये 3 चीज़ें करने के बाद आपको फिजिक्स में नंबर लेने से किसी का प्यो भी नहीं रोक सकता। 50 नंबर आपके डन है NET में मेरी तरफ से। इसके बाद आती है मैथ, तो उसके लिए ये बलोच साहब की बुक है, जो कि हम लोगों ने स्टडी की है, और आप लोगों को भी स्टडी करने की मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ, जो आप लोगों ने मस्ट करनी है। जो काम फिजिक्स में किया बुक पढ़ने का, वही काम आपने सेम मैथ की बुक में करना है।
मतलब मैथ की जो FSC की बुक है वो पढ़ लेनी है आपने। और उसके बाद आती है बारी ई कैट की। वो बुक आपने पढ़नी है FSC के लिए और वही बुक आपने पढ़नी है नी टेस्ट के लिए। तो नी टेस्ट के लिए दोबारा ना पढ़ें, पागल ही होंगे, आप भी पढ़ेंगे। आपने क्या पढ़नी है, ये बुक, और कोई बुक मैं आपको सजेस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने किप्स की बुक देखी है मैंने, और जो मरीम पब्लिशर, ये सब घटिया तरीन बुकें हैं, मतलब उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, सारी FSC की बातें छापी हुई हैं। आपने बलोच साहब की बुक पढ़नी है। बलोच साहब इधर स्कॉलर्स कॉलेज के, मुझे पता नहीं है मैनेजर हैं जो भी, आई डोंट नो। इस बुक में हर चैप्टर 5-6 पेजेस पे है और उसके आगे 100 ऑन एवरेज MCQs हैं। आप वो 5-6 पेजेस पढ़ें, सारे के सारे शॉर्टकट्स हैं और MCQs करें, कुछ रह नहीं जाता कुछ और पढ़ने के लिए। और मैं ख़ुद अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैंने बुक पढ़ी थी उसके बाद जब मैंने MCQs देखे तो मैं कह रहा था कि मैं FSC कर रहा हूँ कि मैं वो 10th क्लास या 9th क्लास पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, ये बुक आपको मिलेगी स्कॉलर्स कॉलेज से, और अगर आप लोग मुझे थोड़ा इंसिस्ट करेंगे, मुझे राज़ी करेंगे, तो मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी में भी भेज दूँगा, लेकिन वो मुझे उसकी हर एक पेज की फ़ोटो बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हार्ड कॉपी में मिलती है तो ज़्यादा बेहतर है। और मैथ के MCQs सॉल्व करने की सबसे पहली ट्रिक ये होती है कि कोई भी MCQs पढ़े, सबसे पहले आप ऑप्शन देख लें। उसके बाद क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, आपके दिमाग में खुद आएगा हाँ ये ऑप्शन इसके साथ मिल रहा है, मैं पूरा सॉल्व ही क्यों करूँ। अच्छा, तो नंबर जो है वो तो अल्लाह की रज़ा से ही आएंगे, लेकिन आपने इसको सीरियस लेकर नहीं पढ़ना। ई कैट को सीरियस लेकर पढ़ेंगे तो कभी भी नंबर नहीं आएंगे, ये बात याद रख लें, अभी के लिए या बाद के लिए। और मैं थोड़ा सीरियस बंदा लग रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ नहीं, मतलब स्टडी के लिहाज से बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। अच्छा, तो समरी ये है, इंग्लिश को छोड़ दें अल्लाह के हाल पे। इंटेलिजेंस बेसिक 1 घंटे की यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें, आपको मिल जाएगी इंटेलिजेंस नेक्स्ट में कैसे MCQs आते हैं। केमिस्ट्री एक दफ़ा बुक रीड कर लें सारी और MCQs सॉल्व कर लें। फिजिक्स फार्मूला शीट बनानी है, बुक रीड करनी है और MCQs सॉल्व करने हैं। और जहाँ तक बारी ये आती है मैथ की, तो इसमें मैथ की बुक पढ़नी है, और अगर 10 ना आए तो पैसे वापस। अच्छा, तो वीडियो शूट करने के दरमियान जो केमिस्ट्री वाला पार्ट था वो एक्सक्लूडेड था, पता नहीं क्या मसला था। तो उसका मैं वैसे थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता, तो मुझे ख़ुद इतना उसके बारे में पता नहीं है केमिस्ट्री के बारे में। तो ओवरव्यू से मुराद ये कि क्योंकि ये थोड़ी कम्प्लेक्स टाइप है और चूँकि NET में ओनली 30 MCQs हैं केमिस्ट्री के हवाले से, तो आप लोग क्या करें, आप लोग ई कैट के जो मतलब UT के जो पास्ट पेपर्स हैं मिल जाते हैं आपको ईज़िली, आपको आपके कैट वाले से भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको गूगल पे भी ईज़िली मिल जाएंगे अबाउट पास्ट 15 पेपर्स। उनमें से हर उसमें 30 MCQs होंगे, तो 30 ऐड करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा MCQs हो जाएंगे और बहुत डिफ़िकल्ट MCQs होते हैं, और सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं हुआ तो वो रिवाइज़ नहीं बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स ऐड करेंगे, तो उनमें डबल ख़ासियत होती है। तो वो आप लोगों ने MCQs कर लेने हैं, जो मैंने ख़ुद इटसेल्फ ये किए थे। मैंने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा था, और सेकंड ईयर का जो ऑर्गेनिक था वो मुझे आता था। इनऑर्गेनिक मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा था कि कौन सा ग्रुप है, क्योंकि हमारे तो FSC के पेपर्स हुए नहीं थे ना। तो बस ये बात करनी थी केमिस्ट्री के हवाले से। बाकी अल्लाह मालिक एंड खुदा हाफिज़।